तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 which is the chapter arithmetic progressions and we have to solve question number 4 all parts. What the question number 4 is, let us read the question from the book. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. सो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो यहां पर है, वी हैव हियर गिवन द सीरीज ऑफ नंबर्स. सो व्हाट वी हैव 2 4 8 16 dash dash. दिस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ नंबर्स. तो हमें चेक करना है क्या ये सीरीज ऑफ नंबर्स एपी बनाता है या नहीं बनाता है. तो प्रोसीजर क्या है इसका, आपको किस तरह ये चेक करना है कि एपी बनाता है नहीं बनाता है. तो आपने सबसे पहली बात जो है इसमें जो मैंने बार बार बता दिया, यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. अगर कॉमन डिफरेंस इनके बीच बराबर रहती है तो ये एपी बनाता है. वो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाली जाती है, यह सेकंड टर्म. सो आपने क्या करना है सोल्यूशन में, यू हैव टू चेक a2 माइनस a1. हाउ मच इज a2? 4 माइनस a1 इज 2. व्हाट इज 4 माइनस 2? दैट इज 2. फिर a3 माइनस a2. अब इन दो के बीच डिफरेंस चेक करनी है. इट इज 8 which is equal to 8 minus 4. 8 minus 4 is 4. तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर दोनों जगह ये कॉमन डिफरेंस वैरी होता है. जब कॉमन डिफरेंस वैरी हो जाएगा तो इसका मतलब है द गिवन सीरीज डू नॉट फॉर्म एन एपी. एज फिर लिखना है द कॉमन डिफरेंस. अब क्या मैं बता दूंगा, यहां पर आपने इन दो के बीच डिफरेंस चेक की, फिर इन दो के बीच डिफरेंस चेक की. अब इन दो के बीच डिफरेंस अभी आपने चेक नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पहले ही वेरिएशन में आ गए. अगर ये दो इक्वल होते तब जाके मैंने ये भी चेक करना था. फिर मैं लिख रहा हूं एज द कॉमन डिफरेंस वेरीज, as the common difference varies, therefore given series of numbers do not form an AP. तो ये सीरीज AP नहीं बनाता है. मैं यहां पर आपको एक एडिशनल पॉइंट बता दूंगा. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अलावा एपी के बाद आपने यहां पर एक और चीज जानना है, दैट इज कॉल्ड जीपी. जीपी मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स द सीरीज ऑफ नंबर्स. ये मैं डेफिनेशन भी लिख के रखूंगा मे बी एग्जाम में एपी के, क्योंकि ये सीरीज जो है ना, ये गिवन सीरीज ये जीपी है. इसलिए मे बी एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है अबाउट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो मैं लिख के रखता हूं द सीरीज ऑफ नंबर्स या लेटर्स वॉट एवर इन विच ईच टर्म is obtained. अगर आपको याद होगा एपी में मैंने आपसे कहा था इट इज द सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. तो जीपी में एडिंग नहीं, obtained बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स्ड number to its preceding term. preceding मतलब गो युजन अमे ब्रोट ये है.
द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, वहां पर फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो यहां पर फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन प्रोडक्ट। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं, कॉमन मल्टीपल, इसको कॉमन मल्टीपल और प्रोडक्ट कहते हैं। कॉमन मल्टीपल इसको कहा जाता है, ये कॉमन मल्टीपल होता है। अब जरा यहां पर चेक करिएगा, पहला टर्म है 2, सेकेंड टर्म इज ऑब्टेन 2 into 2 दैट इज 4, 4 into 2 दैट इज 8, 8 into 2 दैट इज 16। तो ये हो गया जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये एपी नहीं है। ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट मैंने आपको यहां पर बता दिया, क्योंकि ये जो सीरीज ऊपर दी है ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है ही नहीं, इसलिए मुझे यहां पर ये बताना मैंने जरूरी समझा है। तो चलिए बेटा, ये इस तरह से आपको क्या करना है, वेन एवर यू विल बी आस्क्ड check whether the given series of numbers form an AP or not, what you have to check, you have to check its common difference। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आती है तो गिवन सीरीज एपी बनाती है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होती है तो ये जो गिवन सीरीज ऑफ नंबर्स होता है ये एपी नहीं बल्कि कभी कभी ये जीपी भी बन सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बन सकता है। तो इसके बाद मैं अपना दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, दूसरा पार्ट दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। व्हाट द सेकंड पार्ट इज, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, वी हैव, यहां पर बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है, व्हाट वी हैव हियर, द सीरीज इज 2, 5/2, 3, 7/2 एंड डैश। तो अब इसमें हमने सॉल्यूशन में चेक करना है क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो एपी जानने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो पहली दो टर्म्स के बीच में आपने सॉल्यूशन में स्टार्ट करना है, हियर a2 माइनस a1, इट इज 5/2, सेकेंड टर्म है, माइनस a1 इज 2, विच इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इसका 1 है, 5 1s are 5 माइनस 2 2s are 4 डिवाइडेड बाई 2 1s are 2, 5 माइनस 4 इज 1/2। ये आ गया इसका डिफरेंस पहली दो टर्म्स के बीच में, a3 माइनस a2। अब इन दो के बीच की डिफरेंस चेक करनी है, 3 माइनस 5/2, तो इसका डिनोमिनेटर 1 मान लीजिएगा, 3 2s are 6 माइनस 1 5s are 5 डिवाइडेड बाई 1 2s are 2, दैट इज 6 माइनस 5 इज 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर भी डिफरेंस सेम आ गई। तो इसका मतलब है अब ये दो टर्म्स के बीच भी डिफरेंस चेक करनी है, a4 माइनस a3, a4 इज 7/2 माइनस 3, इस 3 का डिनोमिनेटर 1 रख देते हैं, 7 1s are 7 माइनस 2 3s are 6 डिवाइडेड बाई 2 1s are 2, 7 माइनस 6 इज 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो बेटा कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम रहता है, तो यहां पर हम लिखेंगे एज द कॉमन डिफरेंस, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर गिवन सीरीज फॉर्म एन एपी। तो ये जो गिवन सीरीज है ये एपी बनाता है। एडिशनली क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है, दैट इज इफ द गिवन सीरीज फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 more terms एज d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2, देयरफॉर
3 more terms। अब 3 more terms कौन सी होंगे? ये कौन सी 3 more terms हैं? इसके बाद वाली टर्म। तो 7/2 ये है, प्लस करना है इसको 1/2। ठीक, तो वो कितना बनता है? 2 कॉमन डिनोमिनेटर है, 7 + 1 is 8, 2 1s are 2, 4s are 8, that is 4। इसके बाद वाली टर्म क्या आएगी? अब 4 को 1/2 ऐड करना है, 4 + 1/2, that is equal to 4 2s are 8, 8 + 1 is 9/2। उसके बाद 9/2 को अब एक और हाफ ऐड करना है, 9/2 + 1/2, 2 is a common denominator, 9 + 1 is 10, 2 1s are 2, 5s are 10, that is 5। These are the 3 more terms, 4, 9/2 and 5। तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो आगे हम जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर। Now this is part number 3, part number 3 of question number 4, question number 4, part number 3। what the part is? part number 3 is here, we have, आपने ऐसे लिखना है, we have, ये सीरीज क्या है? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, फिर डॉट्स। तो ये सीरीज है, लगभग हमें नजर आता है ये एक एपी ही है, लेकिन सॉल्यूशन में हम करेंगे हियर a2 - a1, कॉमन डिफरेंस चेक करना है, a2 - a1 विच इज इक्वल टू, a2 कितना है? -3.2 -a1, a1 is -1.2, that is -3.2, minus into minus is plus 1.2, that is 2 - 2 go 0, 3 - 1 go -2, तो -2 इसका यहां पर डिफरेंस आ गया। अब इन दो के बीच डिफरेंस, a3 - a2, a3 is -5.2 माइनस उसका a2, a2 है -3.2 which is equal to -5.2 minus into minus is plus 3.2 which is equal to 2 - 2 go 0, -5 plus 3 go -2। आई थिंक अब -2 डिफरेंस। अब इन दो के बीच डिफरेंस हमें चेक करनी है। a4 - a3, ये a4 - a3 क्या आता है? इट इज -7.2, माइनस करना है इसको -5.2। चूंकि ये ब्रैकेट क्यों मैंने यूज करे हैं, जब माइनस के बाद आपको एक और माइनस टर्म आएगी तो उसको ब्रैकेट में रखना है। -7.2 तो सेम है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 5.2। फिर से देखते हैं, 2 go 0, -7 वालों 5 था तो -2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो मैं लिखता हूं एज, जैसे अभी लिखा हमने, कॉमन डिफरेंस इज सेम। जितना कायु नहीं हुई लिखूं, ये तो लिखना है क्योंकि तब जाके आपका जो यहां पर प्रोसीजर है वो बराबर रहेगा। एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम विच इज इक्वल टू -2, therefore the given series form an AP। तो ये जो गिवन सीरीज है ये एपी बनाता है। therefore 3 more terms, 3 more terms, ये जो 3 more terms है ये कौन से होंगे?
अब इसके बाद वाली टर्म जो आएगी उसको हमें ऐड करना है -2. It is -7.2. We have to add what? -2 to it. That becomes -7 plus -2 is -9.2. उसके बाद -9.2 को ऐड करना है -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहां पर -2 आता है. दैट इज -9.2 plus -2. -9 plus -2 is -11.2. Then after the last term is here, -11.2 plus we have to add -2 to it. That becomes -11 plus -2 is -13.2. तो ये इस तरह से 3 more terms जो हमें चाहिए थी वो हमने यहां पर लिखिए. दीज आर द 3 more terms. तो चलिए बेटा, इसके बाद हमारा पॉइंट है पार्ट नंबर 4. अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. देखते हैं कि क्या ये पार्ट नंबर 4 एपी है या नहीं है. तो पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 इस तरह से है. वी हैव, बिल्कुल प्रोसीजर यही बनाना है आपको. व्हाट वी हैव हियर, -10 ये सीरीज है, -6, -2 +2 एंड डॉट्स. तो अब हमें देखना है क्या ये सीरीज एपी बनाता है या नहीं बनाता है. तो सॉल्यूशन में आप लिख रहे हैं हियर a2 - a1, a2 minus a1, which is equal to -6 minus -10. That is -6 minus into minus is +10. एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो मैंने कहा when you have two integers, one is negative, one is positive, and you have to add them. Basically you have to subtract them. असल पॉइंट subtraction करूँ गो कशिर पे 10 6 वालें तक 4. तो ये आ गया इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 4. अब यहां देखते हैं a3 minus a2. a3 is -2, तो माइनस करना है इसको -6. दैट इज -2 माइनस इंटू माइनस इज +6. शन वालों से अतरू 4. अब ये दो बराबर आ गए, ये और ये. अब तीसरे के बीच भी निकालना है. दैट इज a4 माइनस a3. a4 2 है, माइनस a3 -2 है, विच इज इक्वल टू 2 माइनस इंटू माइनस इज +2. 2 + 2 इज 4. अब आपने देखा कॉमन डिफरेंस इनका सेम रहता है, दैट इज 4. देयरफॉर दिस सीरीज आल्सो फॉर्म एन एपी. तो वही हम लिख रहे हैं एज द कॉमन डिफरेंस, as the common difference is same, which is equal to 4. Therefore, given series of numbers form an AP. तो ये AP बनाता है. Therefore 3 more terms, क्योंकि ऊपर लिखा है जो कोई भी सीरीज इनमें एपी बनाएगा तो उसकी 3 और टर्म्स लिखने हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ आएगा कि हाउ टू राइट द नेक्स्ट टर्म्स. तो 3 मोर टर्म्स आएंगे. अब इस 2 को ऐड मुझे करना है 4. 2 + 4 is 6. फिर 6 को ऐड करना है 4. 6 + 4 is 10. फिर 10 को ऐड करना है 4. इट इज 10 + 4. 10 + 4 is 14. These are the 3 more terms which were required here. Now we will solve part number 5. Question number 4, part number 5. What the part number 5 is?
पार्ट नंबर 5। तो ये पार्ट नंबर 5 है। वी हैव, तो सबसे पहले हमें सीरीज देखना है क्या है। इट इज 3 कामा 3 प्लस अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 एंड डैश। अगर हम वर्बली देखेंगे तो वर्बल प्रोसीजर के हिसाब से ये जो मैंने बोर्ड पर सीरीज लिखी है ये एपी बनाता है। फर्स्ट इट वाज 3, सेकंड टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अंडर रूट 2। यथ अंडर रूट 2 एम ऐड कोरमुत बनो 3 प्लस अंडर रूट 2। पछन यथ इज ब्याख अंडर रूट 2 ऐड कोरमुत अवे बने ये 3 छु यथे कट 3 प्लस z अंडर रूट z पाछु 3 भी यथे कट 3 अंडर रूट z। तो इस तरह से हमें पता चलता है ये एक एपी है। लेकिन जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ वी हैव टू राइट इट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सॉल्यूशन इस तरह आएगा। हियर a2 माइनस a1, पहले हमें डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स चेक करनी है। दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 2, दिस इज a2, माइनस करना है इसको a1, दैट इज 3 प्लस 3 एंड माइनस 3 कैंसल्स एंड इट रिमेन्स अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 है। उसके बाद a3 माइनस a2, a3 इज हियर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ओके, माइनस करना है इसको 3 प्लस अंडर रूट 2 विच इज 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। चूंकि मैंने अभी कहा अब अगर नेगेटिव के बाद कोई भी दो टर्म्स आएंगी, जैसे इससे पहले मैंने कहा माइनस साइन के बाद अगर एक और नेगेटिव टर्म है तो उसको ब्रैकेट में रखिए। माइनस साइन के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म्स वाली एक्सप्रेशन है तो उनको भी ब्रैकेट में रखना है। तो ये बनेगा -3 फिर माइनस इंटू प्लस माइनस अंडर रूट 2, -3 एंड +3 विल कैंसल। 2 रूट 2 करो माइनस 1 रूट 2, दैट रूट 1 रूट 2। यहां पर ये डिफरेंस सेम आती है। अब इन दो के बीच भी डिफरेंस चेक करनी है। a4 माइनस a3, a4 इज 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, माइनस क्या करना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, दैट इज 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, प्लस 3 एंड माइनस 3 विल कैंसल। 3 रूट 2 हंस करो माइनस 2 रूट 2, तक रूट 1 रूट 2। तो ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, हर जगह सेम रहता है। वही हमें आगे लिखना है एज द कॉमन डिफरेंस, एज द कॉमन डिफरेंस is same which is equal to under root 2. Therefore the given series form an AP. लिहाजा करित यजन और सीरीज ऑफ नंबर्स दिथ ये AP बनावान। जब इसने AP बनाया तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है now you have to write 3 more terms. Now 3 more terms। अब 3 more terms कैसे आएंगी? अब ये टर्म फोर्थ है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, तो इसको ऐड करना है कॉमन डिफरेंस दैट इज अंडर रूट 2, सुगो बराबर 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 एंड 1 अंडर रूट 2 इज 4 अंडर रूट 2। नेक्स्ट वन इज, अब इसको ऐड करना है 3, ये आ गई टर्म 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, वी हैव टू ऐड अंडर रूट 2 टू इट विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 इज 5 अंडर रूट 2, आई बैक टर्म। अब इसको भी अंडर रूट 2 ऐड करना है, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 ऐड करिए अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 5 under root 2 plus 1 under root 2 is 6 under root 2. These are 3 more terms of this AP.
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो अब 5 और पार्ट्स हैं इसमें। नो, देयर आर नाउ टोटल 15 पार्ट्स, 10 पार्ट्स और भी हैं। तो उन 10 पार्ट्स के लिए शायद मेरे हिसाब से तो इस प्रोसीजर के हिसाब से 2 और वीडियोस लगेंगे, तो इसलिए आपको 2 और वीडियोस मिलेंगे। तो उन 2 वीडियोस में आप मोर 3 पार्ट्स 10 पार्ट्स देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा और आप इसी हिसाब से आगे इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे एंड यू विल get it properly. Thank you very much. Thank you for watching this video.